हेलो एवरीवन। बेटा आज हम वर्कशीट नंबर 37 जो कि क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट है जो कि 28 सितंबर 2020 के लिए है। ठीक है बेटा, लास्ट वर्कशीट में हमने सीखा था कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, आज हम हीरोन्स का सूत्र जो कि 12th चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का, वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले आइए हम कुछ समझते हैं, कुछ चीज़ें हैं इसकी लिए। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। हमने हमेशा से यही पढ़ा है ना, छोटी क्लासेस में आधार और इसको लंब बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमने प्रयोग करते हैं। ये सूत्र उस स्थिति में सहायक नहीं होता जब त्रिभुज की ऊंचाई सरलता से ज्ञात न हो सकती हो। यानी कि अगर हमें किसी त्रिभुज की ऊंचाई नहीं दी हुई या हम नहीं निकाल पा रहे हैं, यदि हम त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो, अगर हमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे रखी हो, मान लो ये आपको एक त्रिभुज है और ये आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अगर हमें त्रिभुज की लंबाइयाँ दे रखी हों, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात हों, तो हम हीरोन का सूत्र इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए हीरोन के सूत्र के बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखिए, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया। त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं एस, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप किसे कहते हैं? सारी भुजाओं का जोड़। 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का जोड़ कर देंगे। 4 होंगी, 4 भुजाओं का जोड़ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है त्रिभुज की, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं का हम जोड़ कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, जब भी तो बोला है अर्ध परिमाप। ठीक है बच्चों, तो हर बार क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। यही हमारा होता है एस, इसी को हम बोलते हैं एस, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये 2 चीज़ें आपको याद करनी होंगी, त्रिभुज का अर्ध परिमाप और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक, आइए हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। उदाहरण दे रखा है। उदाहरण में सबसे पहले ये दे रखा है आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, हम किसी को भी ए ले सकते हैं, किसी को भी बी ले सकते हैं और किसी को भी सी ले सकते हैं, तीनों भुजाओं में। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया, तीनों भुजाओं को जोड़ा। देखिए ये जोड़ के दिखाया है इन्होंने, 13 + 14 + 15 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2। तीनों को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया, 42/2 और ये क्या आ गया 21। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, s की जगह पे 21 रखा, फिर s माइनस ए, 21 माइनस पहली भुजा 13, 21 माइनस दूसरी भुजा, 21 माइनस तीसरी भुजा का नंबर, और इन सबको हमने क्या किया, फिर ये आ गया 21, ऐसे ही आ गया। 21 में से 13 गया तो 8 बचा, 21 में से 14 गया तो 7 बचा, 21 में से 15 गया तो 6 बचा। ठीक, अब हमने सब रख दिया। अब ये 84 कैसे आया? अब देखिए 21 × 8 × 7 × 6, तो मैंने क्या किया, 21 को मैंने इसके 21 के फैक्टर लिख दिए, यानी कि 3 सत्ते 21। सब छोटे से छोटा इसको तोड़ लिया हमने। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। 7 को मैं नहीं तोड़ सकती, 6 को तोड़ सकती हूँ 2 × 3। तो अब देखिए जोड़े बनाइए, ये दोनों कॉमन है, बाहर आ जाएगा 2। ये और ये वाला 2 दोनों मिलके 2 2 2 बन रहे हैं, तो 1 ये बाहर आ गया। ये 3 और ये 3 एक पेयर है, तो 1 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे 7 और 7 2 हैं, 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रूट खत्म। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 सत्ते कितने होते हैं 84। ठीक है, ये पहला आंसर आपका कितना आ गया 84। और सारी भुजाएं सेंटीमीटर 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 में दे रखी थी, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही उदाहरण नंबर 2 दे रखा है, उदाहरण नंबर 3 दे रखा है, और ऐसे ही स्वयं प्रयास कीजिए। इसके लिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और एक ये दे रखा है।
तो आइए चलिए मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया है कैसे करना है ये सॉल्व। उदाहरण नंबर 2 तो हमने वहीं से कर लिया। उदाहरण नंबर 2 देखिए ये दे रखा है, क्या दे रखा है। उदाहरण नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 दे रखा है। ठीक है, अनुपात दे रखा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी अनुपात लिखा होता है तो सबसे पहले हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी अनुपात लिखा होगा 12x, 17x, 25x, x करके हम लिख देंगे। पहली भुजा हमारी 12x, दूसरी भुजा हमारी 17x, तीसरी भुजा हमारी 25x हो जाएगा। तीनों का परिमाप कहते हैं तीनों भुजाओं का जोड़, यानी कि तीनों को जोड़ा मैंने बराबर रख दिया 540 के। तो इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया 54x बराबर 540, x बराबर 540 बटा 54। 54 से 54 कट गया, क्या बचा मेरा 10 बचा है। ठीक है बच्चों, अब मेरी यहाँ पहली भुजा निकाली। a को मैंने माना था 12x, तो 12 गुणा 10 यानी कि x मेरा कितना था 10, तो पहले आ गई 120 सेंटीमीटर। b बराबर 17x, 17 को 10 से गुणा कर दिया 170 आ गया। इस तरह c बराबर 25x, तो 25 गुणा 10 बराबर 250 आ गया, यानी कि ये a हो गया मेरा, ये b हो गया और ये c हो गया। तीनों भुजाएं मेरी आ गई हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तीनों भुजाओं को जोड़ूंगी और 2 से भाग कर दूंगी। यहाँ मैंने तीनों को जोड़ा, 2 से भाग करा, 540 बटा 2, जब 2 से भाग करा तो कितना आया 270। अब मैंने त्रिभुज के फॉर्मूले के अंदर ये डाल दिया। त्रिभुज का जो सूत्र था, हीरोन्स का जो सूत्र था मैंने उसमें ये फॉर्मूले में डाल दी, यानी कि s बराबर 270, s माइनस ए 270 माइनस a मतलब 120, s माइनस b यानी कि 270 माइनस 170, s माइनस c यानी 270 माइनस 250। ठीक, अब देखिए ऐसा 270 ऐसे आ गया मेरा ये, और 270 में से 120 गया 150, 270 में से 70 गया 100, 270 में से 250 गया 20 आ गया। अब देखिए इसको हमने कैसे किया, इसको हमने सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, 270 के फैक्टर कर लिए। ये देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। इसी तरह से मैंने सारे फैक्टर कर लिए। ये 270 के किए, 150 के किए, 100 के किए, 20 को किए, सारे फैक्टर करके मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए 2 मेरे कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैंने 2 जो है 6 बार गुणा कर दिया। 3 देखिए 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो 1 2 3 4। 5 मेरा आ रहा है 1 2 3 4 5 और ये 6, तो देखिए 6 बार मैंने ये 5 गुणा कर दिया। अब देखिए ये दोनों का पेयर बन गया, ये पेयर ये पेयर 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 पेयर, ये एक पेयर से ही बाहर आ गया अंडर रूट से, इससे ये आ गया, इससे ये आ गया, इससे ये आ गया, इससे ये आ गया, 5 से ये आ गया, ये वाले 5 से ये आ गया, ये वाले। इन सबको जब मैंने गुणा किया, यानी कि जब सबको मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिल गया 9000। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। मैंने अंडर रूट सॉल्व करना भी सिखाया है कि किस तरह से हम अंडर रूट को सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे सॉल्व करें इसको। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका परिमाप जो है 30 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भुजाओं का जोड़ 30 सेंटीमीटर है, लेकिन 2 बराबर भुजाएं दे रखी हैं, ये भी 12 ये भी 12। सी हमें नहीं दे रखा, इन्होंने बता दिया कि तीनों भुजाओं का जोड़ जो है वो 30 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मैंने 12 + 12 + सी बराबर 30, तो यहाँ से मेरी सी भुजा निकल आई। फिर मुझे पता है कि जब भी मुझे एस निकालना होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ूंगी मैं और 2 से भाग कर दूंगी। तीनों को जोड़ा, 2 से भाग किया, 30 बटा 2, जब भाग किया तो 15 आ गया। फिर मैंने हीरोन्स का सूत्र लगाया, 15 माइनस पहली भुजा, 15 माइनस दूसरी भुजा, 15 माइनस तीसरी भुजा, ये से 15 आ गया, इससे 3 आ गया, इससे भी 3 आ गया, इससे मेरा 9 आ गया। जब मैंने 5 को तोड़ा तो 3 पंजे 15 हो गया, ये 3 और ये वाला 3 एज इट इज आ गया। इसको तोड़ा 9 को तो 3 तिया 9 आ गया। ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, ये दोनों पेयर जो हैं वो बाहर आ गए। और अंडर रूट 15, अंदर से सिर्फ 3 बच रहा है, 5 अकेला बच रहा है, इनका कोई पेयर नहीं है। तो 3 पंजे 15 हो गया, 3 तिया 9, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके बेटा, देखिए ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आपको कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये नीचे दी गई त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अभी जैसे हमने किया, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तीनों को जोड़ा और 2 से भाग कर दिया। ठीक है, फिर हमने फार्मूले में डाल दिया 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 8, 16 माइनस 13, और ये 16 आ गया, 5 आ गया, इससे 8 आ गया, इससे 13 आ गया। फिर मैंने सबको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद पेयर बनाए तो 3 पेयर तो बाहर निकल आए, ये तीनों अकेले थे। तो 5 दूनी 10, 10 या 30 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 √7 30 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी आपको क्या दिया हुआ है, पहले आप खुद ट्राई करिएगा, फिर मेरी वीडियो से टैली कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ए बी सी दे रखा है, तीनों को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया, 125 आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दिया 125, 125 माइनस पहली भुजा, 125 माइनस दूसरी भुजा, 125 माइनस तीसरी भुजा, 125 इससे आया, इससे 75, इससे 45, इससे 5 आ गया। तीनों के ही मैंने खोल के आपको दिखा दिए हैं, फैक्टर्स करके दिखा दिए हैं। सबको इनको यहाँ डाल दिया, और जो पेयर थे वो बाहर आ गए, जो सिंगल था वो अंदर रह गया। और ये 5 5 5 5 25, 25 5 125, 125 दिया, 375 और √15 आ गया। ठीक है बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 ही क्वेश्चन थे ना, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट थे और सेकंड क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2 भुजाएं दे रखी हैं 8 और 11, और जिसका परिमाप दे रखा है 32। सेम क्वेश्चन है, 8, 11 और सी हमें नहीं दे रखा, बराबर 32। तो सी बराबर क्या हो गया, 32 में से 19 गया, 13 बचा। तीनों भुजाएं आ गई, तीनों भुजाओं को जोड़ा, 2 से भाग करा, तो मैंने एस निकाल लिया। एस मेरा 16 आ गया। फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दिया 16, 16 माइनस पहली भुजा, 16 माइनस दूसरी भुजा, 16 माइनस तीसरी भुजा, और फिर 16 एज इट इज। 16 में से 8 गया 8, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 13 गया 3। तो फिर मैंने इसको 2 को तोड़ दिया, 16 को तोड़ दिया, सॉरी 2 में 16 को तोड़ दिया, 8 को तोड़ दिया, और 5 नहीं टूट सकता था, 3 भी नहीं टूट सकता था। जो पेयर था वो बाहर आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बाहर आ गया, और जो सिंगल थे अंदर ही मल्टीप्लाई हो गए, तो 8 √30 आया सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसकी मात्रक ज़रूर लिखना है, यानी कि हमारा जो ये यूनिट है ये ज़रूर लिखना है। ओके बेटा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ज़रूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब कुछ समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच।